हे गाइस साइड फ्रॉम किशोर इंदौर। स्वागत नंदन टू एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम डैम श्योर हम सब लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन सा चैप्टर एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है। इसीलिए पूरी की पूरी एक्सेल शीट आपके सामने में लेके आ गया हूं। मई 18 से लेके आपका जून 22 तक, यानी सारे चैप्टर, कौन सा चैप्टर कितने मार्क का आता है, सारी चीज आपको बताने वाला हूं। तो भैया सबसे पहले एक बात को समझो, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। अब क्या होगा, मैं जैसे बताऊंगा आप लोग जज करना लग जाओगे, वो गलत है। तो भैया इस चीज को समझते हैं। अच्छा, लेकिन इससे पहले एक बार बता दूं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो मेमोरी बेस्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंफर्मेशन है, ऐसा कुछ कंफर्मेशन वाली चीज नहीं है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मेमोरी ओनली। मतलब जो आप ये देख रहे हो उसमें गलत हो सकता है। वैसे हमने ये इंडिया की सारी जितनी भी बुक्स आती है पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन की, सबसे वेरीफाई कर लिया, चाहे वो प्रैक्टिस किट हो, चाहे वो स्कैनर हो या कोई और बुक हो, हमने सबसे इसको चेक कर लिया है। बट स्टिल आपको बता रहा हूं कि ये सब मेमोरी बेस्ड होता है। चलिए आते सर, रेशियो प्रोपोर्शन जो है वो अगर आप देखोगे तो 4 3 5। अच्छा, मुझे पता है कौन से चैप्टर चल रहे हैं। तो भैया हमने यहाँ पे चैप्टर जो है चैप्टर वाइज उसी तरीके से लिए हैं, हमारे अपने बुक के हिसाब से लिए, तो दैट विल बी इजी। आ जाइए देख लेते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन जो है 4 मार्क का, 3 मार्क का, 5 मार्क का, 4 मार्क का, 6 मार्क का, 5 मार्क का, 3 मार्क का, 9 मार्क का और 6 मार्क का। दिसंबर 21 के पेपर में 9 मार्क का आ गया था, विच वॉज द हाइएस्ट ऑफ ऑल टाइम। अगर बात करोगे इक्वेशन का, पहले बहुत ज्यादा मार्क का था क्योंकि इक्वेशन भी होता था और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट भी हुआ करता था, बाद में खत्म हो गया था। तो 7 मार्क, 2 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, 4 मार्क, 4 मार्क, इस तरह से आया है आपका इक्वेशन वाला चैप्टर। अगर बात की जाए इनइक्वालिटीज की तो 1 मार्क का आता है या कभी नहीं भी आता है, एवरेज बात चल रही है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात की जाए तो जैन 21 में 14 मार्क का आया था, बाकी एवरेज जो है वो 10-11 मार्क का आता है। सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 21 में 7 मार्क का आया था, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन ने उसके सारे के सारे मार्क्स ले लिए थे। अगर बात की जाए आपके 5th चैप्टर की परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, तो आपका जो 5th चैप्टर है वो आता है 2 मार्क का, 4-4-5, मतलब एवरेज जो है वो 5-7 मार्क का आता है। जैन 21 और जून 22 में 8 मार्क का आया था, वरना 4-5 मार्क का आता है। अगर बात की जाए एपीजीपी की तो वो 4-5 मार्क का ऑन एन एवरेज हर बार आया है। अगर बात की जाए सेट रिलेशन फंक्शन की तो वही 3-4 मार्क का ऑन एन एवरेज हर बार आता है। अगर डिफरेंशियल इंटीग्रेशन की बात की जाए तो कभी कभी नहीं भी आया, यानी दिसंबर 20 और जैन 21 में नहीं आया था। बाकी 3-4 मार्क का ऑन एन एवरेज आता है। नवंबर 19 में सबसे ज्यादा मार्क का आया था, विच वॉज 7। अगर एलआर की बात की जाए तो देखो, एलआर में आपको बताऊं कांस्टेंट 4-5 मार्क हर चैप्टर चलता है, आप देख सकते हो। जैसे अगर अपन बात की जाए सबसे पहले चैप्टर की, विच इज नंबर सीरीज कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो अगर आप देखोगे तो आपका ये इस अटेंड में दिसंबर 20 वाले अटेंड में 9 मार्क का भी आ गया था। कभी कभी ज्यादा मार्क का भी आ सकता है, अदरवाइज रेयरली कम ही आता है। वहीं पे ही अगर आप बात करोगे आपके लास्ट चैप्टर की, विच इज योर नहीं, यहाँ पे एक्चुअली मिक्स हो गया है, कोई बात नहीं, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन भी जुड़ गया था, बट कोई बात नहीं। एवरेज आउट देखोगे तो आप 4-5 मार्क का हर चैप्टर आता है। कभी ज्यादा का भी आ जाएगा, कभी कम का भी आ जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक विजन क्लियर हो जाए। आप सब लोगों को दिख रहा है, पूरा पूरा चैप्टर जो है आपके कोर्स वाइज दिए, तो आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक गलती हुई है, स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्शन डेटा जो है वो ऊपर डल गया है गलती से। तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन डेटा और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हमेशा क्लब करके चलाना, अलग अलग मत मानना। तो आप अगर देखोगे दोनों चैप्टर जो है वो अराउंड यहाँ पे 7 और 11 आपके 18 मार्क हो गए। यहाँ पर 1 और 17 18 मार्क हो गए, 5 और 10 15 मार्क हो गए, 10 और 8 18 मार्क्स हो गए। आप देख सकते हो 9 और 11 20 मार्क हो गए, 7 और 11 रफली स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगेन 18 मार्क्स हो गया, 9 और 9 18 मार्क हो गए, यानी ऑन एन एवरेज 18 मार्क का ये चैप्टर आ ही रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा, 18 मार्क मतलब कम नहीं होता है। देन आता है हमारा प्रोबेबिलिटी। 6-7 मार्क का एवरेज है, लास्ट 2 अटेम्प्ट से 7-7 मार्क का आ रहा है, वरना वो 3-4-5-6 3-4-6 3-4-6 इस तरीके से चलता था। फिर आते हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे। ऑन एन एवरेज हर बार 3-4 मार्क का रहा है, लेकिन हाँ 6 मार्क का भी आया है, एक बार तो 7 मार्क का भी आया है, तो ठीक है, बट ऑन एन एवरेज 3-4 मार्क्स पे ही रहता है। को रिलेशन रिग्रेशन की तरफ आते हैं, 8 मार्क का भी आया है, बट ऑन एन एवरेज 5-4 मार्क का रहता है आपका थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, सॉरी कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। और अगर इंडेक्स नंबर की बात की जाए तो इंडेक्स नंबर हमारा आता है अराउंड 4-5 मार्क का। तो ये था आप लोगों के साथ प्रूफ के साथ पूरा एनालिसिस, जो मैं टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आप किंचू के पे मुझे देख रहे हो, किंचू के साथ साथ मेरा बहुत सारा कंटेंट अनअकैडमी 360 चैनल पर भी आता है, जहां पर आप देख सकते हो आज भी मैं लाइव आया था।
फॉर दी टाइम विल, ये देखो मैं आज भी आया था, मैंने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रिवाइज करवा दिया है, अलॉन्ग विद इट और भी 2-3 टॉपिक मैंने रिवाइज करवा दिया, हल्का सा ऊपर नीचे चलता है यहाँ पे, कल लॉगरिथम करवाने वाला हूं, तो ये सारी की सारी चीजें जो है मेरी वहां पर चलती रहती है। अलॉन्ग विद इट हम सब लोग जानते हैं किंचुक इंस्टीट्यूट पे अपन लोग आ जाते हैं। किंचुक इंस्टीट्यूट के ऊपर अगर आप आओगे तो भैया बहुत ही सिंपल सी बात है, यहां पर मैं अभी अभी मैंने लाइव लिया था मैथ स्टेट्स एलआर का जून 22 का पूरा पेपर सॉल्व करवाया था, अलॉन्ग विद इट यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह भी बहुत सारी चीजें रिवाइज करवाने वाला हूं। तो अभी आपके लिए बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारा कंटेंट हम लोग लेके आ रहे हैं, ऐसे और कंटेंट हमारा आता रहेगा। फॉर मोर अपडेट यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल और लाइक द वीडियो। अलॉन्ग विद इट जो ये आपको पूरी की पूरी मैंने ये पीडीएफ दिखाई, ये पूरी की पूरी मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा और अपनी प्रिपरेशन को अभी और बूस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू।